क्लास 12th के हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों का जो 4 मार्च के दिन पेपर है ना, मैं लगातार तैयारी करा रहा हूँ। देखिए मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है, ठीक है, आपकी तरफ से भी कमी नहीं रहनी चाहिए। मैंने तो बेटा ये हाथ आपके लिए फैला दिया है, और जो बच्चा मेरी उंगली पकड़ना चाहता है ना, पकड़ लो, नैया पार ना करा दूं तो फिर कहना कि एनसीईआरटी जो कोचिंग है ना, एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी तैयारी करा रहा है। आप भी मेहनत करो, मैं भी मेहनत कर रहा हूं, तो आप निश्चिंत रहो उससे। चलिए एक सेट सी अपन देखते हैं। इससे पहले मैंने 2 पेपर आपको कंप्लीट कराए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, या प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो पहला है सही विकल्प है, बढ़िया से देखते हैं। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। एक तार का विशिष्ट जो प्रतिरोध है वो किस पे निर्भर करता है? पदार्थ पर निर्भर करेगा। ओमी प्रतिरोध, तांबे का जो तार है ना, ये क्या है? ओमी प्रतिरोध है। लेंज का जो नियम है किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है? तो ऊर्जा के संरक्षण के कि आवेश के? तो यहाँ पर ये जो लेंज का नियम है ना, ये ऊर्जा संरक्षण के लिए ऊर्जा पर निर्भर करता है। आकाश नीला दिखाई देता है, तो आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है आकाश। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 5 पे अपन देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएंगे परस्पर लंबवत तथा समान कला, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपन क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यदि किसी का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होगी? ठीक है, आधी होगी, ठीक है भैया। यहाँ पर देख सकते हैं अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, यहाँ पर अपना पहले का है डी, दूसरे का आपका कॉपर, ठीक है, कॉपर वायर, तीसरा हमारा हो गया है यहाँ पर ऊर्जा एनर्जी, चौथे के अंतर्गत आपका ए ऑप्शन राइट है। 5वें की हम बात करें तो 5वां जो है ना वो आपका है बी ऑप्शन राइट, और छठे के अंतर्गत आपका रहेगा, यहाँ से देख सकते हैं। हाँ हाँ मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है, हंस ले गा ले, ये दिन न मिलेंगे, हंस ले। चलो, रोगों के कीटाणुओं को मारने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पराबैंगनी किरणों का, पराबैंगनी किरणें, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय आघूर्ण का जो एसआई मात्रक है वो क्या है हमारा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। चलिए तो इसका जो आंसर है ना वो आपको लिखना है एम्पियर और मीटर स्क्वायर, या करके हिंदी में लिख देना है आपको एम्पियर, जैसा लगे वैसा कर देना है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला जो बल है उसको कहते हैं लारेंज बल, लारेंज बल। और अगला है यहाँ पर नाभिक व्यतिकरण में रेडियस का पुनर्वितरण होता है, ठीक है, ऊर्जा का, इसका ऊर्जा का, एनर्जी का। नाभिक में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग रिक्त स्थान के द्रव्यमान के बराबर होता है, तो ये जो बराबर होता है ये प्रोटॉन के द्रव्यमान के, इसके प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक, ठीक है, छिद्र होता है। क्या होता है? छिद्र होते हैं, ये ना होल। आया समझ में? नहीं आया? पक्का, ठीक है। अब यहाँ पर अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर नीचे मैंने पहले से भर लिए हैं भैया, ज़्यादा उलझेंगे नहीं, अपन इंग्लिश मीडियम को नहीं पढ़ाते ना, तो डायरेक्टली आप तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, धीरे से अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। धीरे से स्क्रीनशॉट ले लिया, अपना काम बना लो, और क्या है। सत्य असत्य की बात करें तो यहाँ पर आपका जो पहला है ना वो असत्य रहेगा, दूसरा जो है वो सत्य रहेगा, तीसरा सत्य रहने वाला है, चौथा असत्य कर देना, और 5वां असत्य कर देना। इसको पढ़ लेना क्योंकि समय कम है, इसलिए थोड़ा सा अपन इनडायरेक्टली आपको जल्दी करवा रहे हैं, बस सीधी सी बात ये।
अब इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो भैया यहीं से टिप के लिख देना आप भी, और क्या। ये फाल्स हो गया है, ये आपका ट्रू हो गया है, तीसरा ट्रू है, चौथा आपका फाल्स है। कहाँ है चौथा? ठीक है, ये चौथा आपका फाल्स रहने वाला है। पांचवा जो है वो आपका यहाँ पर फाल्स रहेगा। चलिए, हो गया इतना भैया। चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। छठा नहीं है, वो मिसप्रिंट से लिख के रह गया है। अब आगे बढ़ते हैं तो जोड़ी है हमारी प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल का आपका आ जाएगा वेबर बटा सेकेंड। चुंबकीय क्षेत्र का मिलान आपको करना है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ऊर्जा का जो मात्रक है वो ऊर्जा का मात्रक आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत, मीटर सेतु का सिद्धांत, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण, किरचॉफ का द्वितीय नियम, तो ये ऊर्जा संरक्षण में आ जाएगा। कर पाओगे? नीचे नंबरिंग कर देते हैं भाई साहब। 436, 521, खत्म। अब देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, अब एक वाक्य में उत्तर क्या है? संधि डायोड का एक उपयोग बताइए। ठीक है, बैटरी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में। यहाँ पर लिख देते हैं अपन बैटरी, पहला अपन भरेंगे बढ़िया से, बैटरी बैठ जा रही, बैटरी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। हो गया भैया। नाभिक में कौन सा आवेश होता है? नाभिक में आपका होता है धनावेश। क्या हो गया भैया? धनावेश। ये दूसरा है ना, ये गलती से यहाँ पर लिख दिया मैंने। लेंस के को किसी द्रव में डूबने पर इसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी फोकस दूरी जो है ना वो तीसरी जो हो जाएगी, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये दिया था हमारे, तो देखिए यहां पर जो वैज्ञानिक का नाम है मैंने लिख दिया क्रिश्चियन ह्यूजेन। अच्छा, ये बाजी दिखता था कैसा था? तो ये दिखता था ऐसा। ठीक है, रात रात में आ जाए नहीं तो डर लग जाए, इसके मारे भाग जाए आधे छोरी तो गांव छोड़ के। बोले हाँ, हटाओ, भैरव महाराज की जय। खत्म करो उसको, हटाओ। आगे बढ़ते हैं ना, बीच में देखते हैं। एक पूर्ण चक्र में एसी स्रोत संधारित्र की कितनी औसत शक्ति की आपूर्ति होती है? तो शून्य शक्ति की, शून्य औसत शक्ति। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे शून्य औसत शक्ति। बाकी तो ऐसे, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले मैंने धीरे से कह दिया, आपका काम बनता, भाड़ में जाए जनता, स्क्रीनशॉट लो, काम चलाओ। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पर अपना, यहाँ से मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन को आपको एक साथ दे रहा हूँ, हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम को। मैंने फिर कहा है, आधे से ज़्यादा चैनल आपको यूट्यूब पे ऐसे मिलेंगे जो आपको दावा कर रहे हैं कि नहीं लीक पेपर हो गया है, 12 बजे रात को आया ने 2 बजे में थाने से ले आया, तो उनके पिताजी के पिताजी बेटे वहीं एमपी बोर्ड में दे देंगे उनको। भाई साहब अपने पास तो सिंपल पेपर है, आउट पेपर अभी तक नहीं गया, ना कहीं जाएगा। ठीक है, कुछ लोग ऐसे रहेंगे भैया कि वो तो गंगा भी नहाएंगे, गीता भी सुनाएंगे, ज्ञान वाली बात बड़ी बड़ी बतलाएंगे, कर्म योग विधि योग आत्मा का सार मंत्रों द्वारा समझाएंगे, लेकिन कथनी और कथनी में देखो जब इन्हीं की, तो करनी और कथनी में देखो जब इन्हीं की, तो बुगला सामान्य देखो ये ललचाएंगे। सीधी सी बात है कि वो तो भाई साहब गंगा भी नहाएंगे, गीता भी सुनाएंगे। कहने का मतलब है आपको ऐसे ऐसे बताएंगे ना कि बिल्कुल ये 4 बजे रात को आया है तो कहीं थाने से ले आया, और जब उनकी कथनी ने करनी देखो नहीं, तो भाई साहब बुगला सा मन देखो ये ललचाएंगे। भाई लास्ट में कह देंगे नहीं नहीं हमारे पास तो मॉडल पेपर था भाई साहब, अब नहीं आया, क्या करें, गलती से दूसरा हो गया, ये हो गया। तो बेटा यहाँ पर ऐसी जगह जुड़ो जहाँ पर आपको भरोसा हो। यदि एनसीईआरटी कोचिंग पर आपको भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो मत जुड़िए। मैं भी कह रहा हूँ, विश्वास वहीं पर करिए जहाँ पर आपको पूरा ट्रस्ट हो। ठीक है, और ये चैनल आपके साथ कभी धोखा नहीं करेगा। मैं देता हूँ सिंपल पेपर और उसमें से ठीक है 99% आपके क्वेश्चन आते हैं। आउट जाता है तो थोड़ा बहुत आउट जाएगा, तो ओटी क्वेश्चन जाएंगे जो कि आप सब जानते भी हैं, भले मैं कितना कह दूं, जिसके बाद में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 4 8 10 तो जाने हैं, तो जाने हैं। अब भाई साहब डिस्ट्रिक्ट टॉपर तो वही बच्चा बनेगा यार जो जिसने साल भर मेहनत की है, भले ही मानो भले ही मत मानो। ठीक है,
और किसी को असली पेपर मिल जाए तो मेरे को बता देना भैया, तो मैंने मेरे बच्चे जो ये 4 लाख बच्चे हैं ना, इनको दे दूंगा, 1-1 रुपया में भी दूंगा तो 4 लाख रुपए ले लूंगा, बात खत्म करेंगे यार, अच्छी बात है ना। तो भाई साहब नहीं मिल रहा है तो ये सिंपल पेपर करो, 100% दावा कर रहा हूं मैं आपसे कि आप अच्छे नंबर से स्कोर कर पाओगे। केवल मेहनत आपको करनी है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करनी है, बाकी ये 4 जो सिंपल पेपर देना उसमें आपका 6 से 20 तक का कहीं भी क्वेश्चन आउट जाने वाला नहीं है। कोशिश तो देखो मेरी यही है कि मेरे साथ जो बच्चा जुड़ा है मैं उसकी प्रॉपर तैयारी कराऊं। कोशिश तो मेरी ये भी रहती है कि यार सही विकल्प भी ऐसे कैसे बता दूं, पर अब मेरे बस का ही नहीं है यार, आगे तुम समझो बस। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।